दोस्तों सबसे पहला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पुणे वाला फिनकॉर्प एप्लीकेशन पर मेरे को 50,000 रुपए से लेकर 4,55,000 रुपए का लोन मिला है। और इस लोन को मैं 12 महीने से लेकर 36 महीने के लिए ले सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन तो बहुत ही शानदार है। तो भाई अपने आप में बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करोगे लोन आपको मिलने की पूरी संभावना होती है। पर दोस्तों ऐसे ही अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के तरीके तो सबको ही बता रहे हैं, पर कोई भी आपको यह नहीं बता रहा कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहां पर लोन अप्लाई करने से पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेनिफिट के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पर आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिलता है सेल्फ एम्प्लॉय के केस में। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो 50,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन यहां पर ले सकते हैं। साथ में यहां पर जो आपको लोन मिलता है उसका जो टेन्योर है 12 महीने से लेकर 36 महीने के बीच रहता है। और इसके साथ साथ जब आप यहां पर लोन लेते हैं तो इसका जो ब्याज है वो महीने का 1.5% से शुरू होता है और 3% तक जा सकता है। इसके साथ साथ आप यहां पर जो भी लोन लेंगे उस लोन का 2.5% से लेकर 4% के बीच प्रोसेसिंग फीस भी काटी जाती है। ये आपको कोई नहीं बताता है। और साथ में सिविल स्कोर, अगर आप यहां पर लोन अप्लाई कर रहे हो तो 700 से कम सिविल स्कोर आपका नहीं चलेगा। 700 से ज़्यादा सिविल स्कोर है आपका तभी आप लोन के लिए अप्लाई करें। और आपकी जो एज है वो 25 से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए। आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है तो लोन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा और यहां से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर आप 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल बतानी होती है। जैसा कि सबसे पहले यहां पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम है अपना नाम यहां पर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर यहां पर डालेंगे। उसके बाद यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी बताएंगे। उसके बाद जेंडर में आप फीमेल हैं, मेल हैं या अदर किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ऑक्यूपेशन में आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा एड्रेस डिटेल, यहां पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आप अपने घर का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा लैंडमार्क, आपके आसपास कोई मंदिर है, मस्जिद है या कोई फेमस चीज़ है तो भाई उसका नाम बताएंगे। और नीचे है पिन कोड, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, पैन कार्ड का नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका जेंडर आएगा, आप ही का पैन कार्ड है, यस इट्स मी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक की डिटेल देनी होगी, सो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आएगा। अगर इनमें से आपको कोई बैंक है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना सर्च बैंक पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम डालेंगे और उसके बाद जो भी आपका बैंक है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आएगा एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। आपके बैंक में जो आपका मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ठीक है आपका जो बैंक है वो देखने को मिलेगा, आपके बैंक के लास्ट के जो 4 नंबर है वो देखने को मिलेंगे। आप ही का बैंक है, लिंक सिलेक्टेड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिर से यहाँ पर डालेंगे। और ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई का, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपका बैंक आ जाता है, सेविंग अकाउंट। सो नीचे आपको देखने को मिलेगा एग्री वाला ऑप्शन, एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा योर बैंक अकाउंट इज कनेक्टेड सक्सेसफुली।
सक्सेसफुली हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर फैच कर लिया गया है और हमारे बैंक के स्टेटमेंट के आधार पर जो भी बेस्ट लोन का ऑफर होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ आपके सामने है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपके सामने हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो 50,000 रुपये से लेकर 4,55,000 के बीच आया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर मैं 4,55,000 रुपये का लोन लेता हूँ 36 महीने के लिए तो मेरी EMI जाएगी 18,091 रुपये। यहाँ पर EMI है और साथ में ब्याज देखने को मिलेगा 1 साल का 25%। आप ये मानकर चल सकते हैं कि हमारा महीने का जो ब्याज है वो 2% देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर मैं 4,55,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो भाई मेरे बैंक में जाएगा 4,35,923 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 50,000 से लेकर 4,55,000 के बीच जितना लोन लेना चाहूँ उतनी अमाउंट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपने लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर क्लिक करके लोन की अमाउंट को कम कर देता हूँ। मैंने अपने लोन की अमाउंट 50,000 रुपये सिलेक्ट की है क्योंकि 4,55,000 रुपये तक का लोन मेरे को मिल रहा है, पर मैं 50,000 का लोन अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन लेता हूँ 36 महीने के लिए तो मेरी EMI जाएगी 1,988 रुपये। अगर ये 50,000 रुपये का लोन लेता हूँ मैं 12 महीने के लिए तो मेरी EMI जाएगी 4,752 रुपये और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा 25% साल का है। तो मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा 47,649 रुपये। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने मेरे लोन की डिटेल आ चुकी है। मेरा जो टोटल लोन है वो 50,000 रुपये का है। इस लोन पर 3.5% प्रोसेसिंग फीस लग रही है जो कि है 1,750 रुपये और 1,750 पर 315 रुपये का GST है। स्टैंप ड्यूटी में 50 रुपये काटे जा रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन जो चार्ज है वो 236 रुपये है। यानी कि 1,750, 315, 50 और 236 ये अमाउंट काटने के बाद मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा 47,649 रुपये। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल डिटेल बतानी होती है जैसे क्या लोन रीजन। सो यहाँ पर सिलेक्ट लोन रीजन के सामने जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं कि हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं या बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं या बाय फर्स्ट हाउस यानी कि हाउस के लिए लेना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं पर्सनल यूज को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद है हाईएस्ट एजुकेशन, हम मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद ग्रेजुएट, तो भाई हम ग्रेजुएट हैं। उसके बाद है फादर नेम, यहाँ पर अपने फादर का नाम डालेंगे और नीचे मैरिटल स्टेटस में हम सिंगल हैं या मैरिड हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये वाला पेज आता है। अब यहाँ पर हमारी जो जीमेल आईडी है वो देखने को मिल जाती है। अब हमारी जीमेल आईडी को यहाँ पर हमें वेरीफाई करना होता है। आप चाहें तो एडिट ईमेल पर क्लिक करके आप कोई दूसरी जीमेल आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मेरी जीमेल आईडी ठीक है। मैं यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारी जीमेल आईडी पर एक OTP आया होगा। हमारी जीमेल आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पर ठीक है OTP डालूंगा और OTP डालने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट OTP पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है लेट्स फैच योर आधार डिटेल फ्रॉम डिजी लॉकर। अब हमें यहाँ पर अपने आधार कार्ड को डिजी लॉकर से वेरीफाई करना होगा। उसके लिए प्रोसीड टू KYC पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। यहाँ पर कुछ कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP यहां पर डालूंगा। OTP डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर देखने को मिलेगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। हम जो है पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे में मेरा जो 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन है मैं अपना पिन यहां पर डालूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन क्या है तो आप यहां पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके अपना एक पिन बनाकर उसके बाद यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड देखने को मिलता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर डिजी लॉकर से हमारी जो डिटेल है उसको फैच किया जा रहा है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर है टाइम आ टेक अ सेल्फी, हमें एक सेल्फी कैप्चर करनी होती है। सो यहां पर टेक अ सेल्फी नाउ पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहां पर देखने को मिलता है। हमारा एड्रेस यहां पर आ गया, पिन कोड आ गया, स्टेट आ गया और सिटी आ गया। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है सिलेक्ट ओनरशिप टाइप। ये जो आपका एड्रेस है ये आपके रेंट का घर है,
आपका अपना घर है या आपकी वाइफ का या पति पत्नी का है या आपके पेरेंट्स का है, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे देखने को मिलेगा डू यू रिसाइड ऑन द अबव मेंशन एड्रेस। ये जो आपका एड्रेस है, आप इसी एड्रेस पर रह रहे हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अभी यहाँ पर हमने 50,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है, तो हमारे लोन की पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हमारे बैंक में इतने पैसे ट्रांसफर होंगे। इस लोन को लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एग्री टू लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पुणे वाला फिनकोर की तरफ से हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आ जाता है। इस एग्रीमेंट को एक बार पढ़ लेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है सेटअप ईएमआई ऑटो पे। अब यहाँ पर ठीक है, जो भी हम लोन ले रहे हैं उसकी हर महीने एक ईएमआई काटी जाएगी। उस ईएमआई को काट लिया जाए उसकी हमें यहाँ पर परमिशन देनी होती है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंक नेम, यहाँ पर अपने बैंक का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेटअप ऑटो पे। अब यहाँ पर आप सेटअप ऑटो पे कैसे करना चाहते हैं, अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके डेबिट कार्ड की बेसिक सी डिटेल डालकर भी यहाँ पर हम ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग की यूजर आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जब हमारा यहाँ पर ऑटो डेबिट सबमिट हो जाता है तो हमारा जो लोन है 50,000 रुपये का वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। सो यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं अपने बैंक का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पुणे वाला फिनकोर लोन एप्लीकेशन का नाम देखने को मिलेगा और हमारे बैंक में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से आप जो है पुणे वाला फिनकोर लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।